हे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन किसी ना किसी एक जीवन को लेकर के घूमता रहता है, चलता रहता है। इस सृष्टि में जो भी प्राणी हैं वो प्राणी किसी ना किसी को आधार बनाकर जीता है, किसी ना किसी के ऊपर निर्भरशील होकर जीता है। इसके अलावा जीने का कोई रास्ता नहीं है। यहां पर हम अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए आज की विषमता भरी समाज को देखते हुए, जहां पर लोग शराब में धुत है, सारे नशे के आदी हो चुके हैं और चारित्रिक पतन भयंकर तरीके से देखने को मिल रहा है। सब लोगों के अंदर जो उन्मादना है, उच्छृंखलता है, सामाजिक तौर तरीके, रीति रिवाज, नीति नियम सब ताक पे रखकर चल रहा है। इससे क्या एक सुंदर समाज का गठन हो सकता है? कभी नहीं, संभव ही नहीं हो सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नकल करता है और वो जीवन में जो कुछ भी करता है सब नकल करके करता है। अकल का इस्तेमाल बाद में होता है, नकल का इस्तेमाल पहले होते हैं। उन्होंने किया तो हमें करना है, उसने किया तो हमें करना है। इस तरह से करने का एक कंपटीशन बना रहता है। लेकिन क्या करना है यह अगर जान जाएं और क्या करना चाहिए तो जीवन संवर जाता है। तो बड़े सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा एक मनुष्य को पाया है। और केवल पाया तभी बताया जाता है जब उनके निर्देश को मूर्त करके हम अपने जीवन में चलते हैं। तो जब उनके निर्देश को हम अपने जीवन में मूर्त करते हुए चलते हैं, उस समय हमें उनकी जो आचरण है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। हम किसी को नकल करते हैं, अर्थात उनके अंदर जो गुण है, जो हुनर है, वो अपने अंदर लाने के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उससे दोस्ती, उससे प्यार करना पड़ता है, उनको मिलना पड़ता है, तब जाकर के उनसे मिलेगा ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक आदर्श का अर्थ होते हैं संपूर्ण जगत का दर्शन जिनके अंदर मिलता है, वही है आदर्श, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल, आइडिया प्लस वल। सारी चीजों का आइडिया जिनके पास है, और वो जो पुरुष होते हैं वो परम पुरुष होते हैं। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, और ऐसे श्रेष्ठतम पुरुष को जो गुरु के रूप में, गुरु का अर्थ है जो हमें इस अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, वही हमारे जीवन के गुरु हैं। और जो करके हमें सिखाएं वही आचार्य हैं, वही आदर्श हैं। और ऐसे आचार्य जब हम अपने जीवन में गुरु रूप में पाते हैं, तब हमारी जीवन की जो गुरुत्व है, जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, बड़प्पन है, उन्नति है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जीवन में जब तक गुरु नहीं होता है, वास्तव में जीवन तब तक शुरू नहीं होता है। जीवन को हम अगर आगे ले जाना चाहे तो जीवन में सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए सुकेंद्रिकता की बात कही गई है। हमारे केंद्र में एक सुंदर, एक बुद्ध, एक सिद्ध, वही परम ब्रह्म, परम सत्ता जब हमारे केंद्र में होता है, और जब उनका आचरण, निर्देश, पालन जब करते हुए चलते हैं, तो उनको जिस तरह से बनाना चाहिए, हमें निर्माण करना चाहते हैं, वैसे हम निर्माण होते चलते हैं। कब? जब हम उनकी बात को पालन करते हैं। हमने देखा मनुष्य बच्चा अलग अलग घरों में से पाल करके आता है। प्रत्येक बच्चे का एक अपना अपना संस्कार, एक अपना अपना टेम्परामेंट रहता है। जैसा टेम्परामेंट उन्होंने अपने परिवार से पाया, जैसी शिक्षा अपने माता पिता, परिवार के गुरुजनों से पाया, वही बड़े होकर आगे चल करके वही आचरण उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो अब हमें वही आचरण करना है जो आचरण हमें जीवन के उस परम सत्य की खोज में लगाएं। वो आचरण जिसमें माता के प्रति श्रद्धा बढ़े, वो आचरण पिता के निर्देश को हंसते हुए पालन करें, वो आचरण अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएं,
वो आचरण छोटों का क्षमा करना सिखाएं, छोटों का आदर करना सिखाएं, ये वास्तव में आचरण होते हैं। और ये सब आचरण दैवीय आचरण कहलाता है, क्योंकि ये देवत्व की आचरण से आचरित होते हैं। और देवत्व आचरण क्या है, दैवीय आचरण क्या है? जिस आचरण से सत्ता संवर्धन होता है और जिस आचरण से स्वयं आनंदित होते हैं, लाभवान होते हैं, लक्ष्य की ओर जाते हैं और समाज और राष्ट्र को, सबको उस उन्नति के शिखर तक ले जाने में सफल होते हैं, वही वास्तव में आचरण है। नहीं तो आज हम समाज में जो देखने को मिल रहा है, सीखने के लिए आज समाज से बहुत कम चीज रह गया है। हर जगह वो चीज नहीं है। हम साधारणता देख सकते हैं, जब कोई राजनीतिक सभा होती है, वहां मनुष्य का नियंत्रण कितना अनियंत्रित हो जाते हैं। जहां नाच नटंकियां होते हैं, वहां पर जो श्रोता वहां पहुंचते हैं, उनके स्वभाव को हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। जहां कोई सत्संग हो रहा है, सत आलोचना हो रहा है, जहां पर धर्म ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है, वहां का एक परिवेश आज के परिप्रेक्ष्य में उतना अच्छा ना होने के बावजूद भी कुछ अलग सा दिखने को मिलता है। यही हमें सत्संग, यही हमें दैवीय गुण की महत्व यहीं से पता चलता है। और इसी को प्राप्त करने के लिए हम जीवन में अनुसंधान करते हैं गुरु की। गुरु का अर्थ है अपने गुरुत्व को बढ़ाने के लिए, जीवन के मूल तत्व को जानने के लिए, जीवन के परम सत्य की खोज के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। मातृगर्भ में आए, उसके बाद मातृगर्भ से बाहर आकर के निरंतर वो यात्रा चल रही है। और ये जो भव सागर जिसे कहते हैं, ब्रह्म की सृष्टि किया हुआ जो मायाजाल है, इस मायाजाल के अंदर से हम प्रशिक्षण लेते हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से अगर हम इसी में ही मदमस्त हो जाएं, तो हम यहीं पे मर मिट जाते हैं, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो यही हम गुरु से सीखते हैं, कैसे इस मायाजाल के भंवर में ना फंस करके जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उसे परिपूर्ण करने का जो यात्रा है, उस यात्रा को हम पूरा कर पाए। उसके लिए गुरु के पास से वही सीक्रेट पॉइंट को, सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, उसको सीखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ गुरु, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन और डाउट इज द के ऑफ सक्सेस इन रिलीजियस लाइफ, नो अदर पथ। कहते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, घृणा लज्जा भय तीन थकिते नय। इस ना हमें घृणा करना है, ना लाज करना है, ना भय। और भय किसे? हमें अच्छे कार्य करने से नहीं डरना है, और अच्छे कार्य करने से हमें घृणा नहीं, अच्छे कार्य करने से हमें लाज नहीं। ये सब अच्छे कार्य के लिए जैसे तैसे में चले गए, जो कार्य नहीं है, जो कुकर्म है, उसमें लिप्त होकर के यही वाणी दोहरा रहे हो, वो गलत होगा। सत्य कार्य करने के लिए इस तीन वाणी का दोहाई हम दे सकते हैं, और दे करके उसमें प्रवेश करके निष्ठा के साथ हम उस कार्य को करके हम आत्म उन्नयन की उस सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।